मंगलमय हो ऐसी कामना करते हुए आज की शुरुआत कर लेते हैं। और संकेत जो हैं इस वक्त तो ठीक ठाक और अच्छे तो नजर आ ही रहे हैं। देखिए, कल भारतीय बाजार ने अच्छा दमखम दिखाया, 25,000 के लेवल्स को इंटैक्ट रखा, नए हफ्ते की शुरुआत अच्छी कही गई। और आज सुबह विदेशी बाजार से जो संकेत हैं वो ठीक ठाक है, नॉट सो बैड है। करीब 60 अंकों की बढ़त के साथ गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन 25,185 के स्तर तो वहां पर नजर आ ही रहे हैं। इसके अलावा बीती रात अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, ऊपरी स्तरों से अमेरिकी बाजार हल्के जरूर हुए थे, लेकिन नए रिकॉर्ड्स भी वहां देखने को मिले। डाउ में हमने देखा काफी उतार चढ़ाव के बाद कमजोरी का सेशन रहा, लेकिन नैस्डैक और S&P 500 नए रिकॉर्ड्स पर क्लोज हुए। एंड दिस मॉर्निंग एशियाई बाजार से भी संकेत जो है बेहतरी की तरफ एटलीस्ट दिख रहे हैं। जापान के बाजार में तेजी है, हांगकांग के मार्केट्स पर नजर है। ये सारा का सारा ग्लोब का सेटअप उम्मीद यही करके चलेंगे कि भारतीय बाजार के हक में काम कर जाए और कर की जो तेजी है 25,000 के जो लेवल्स हैं वहां से भारतीय बाजार आगे बढ़कर 25,200 तक के स्तर और ज्यादा तेजी की तरफ आगे बढ़ते नजर आए। लेकिन चलिए, ग्लोबल फ्रंट पर विदेशी बाजार से संकेत कैसे नजर आ रहे हैं इसे विस्तार से एक बार समझ लेते हैं। विदेशी बाजार के संकेत इन्हीं कच्चे तेल की चाल, एनर्जी पैक, बुलियन मार्केट, सारे के सारे इम्पैक्ट और करेंसी, बॉन्ड यील्ड्स, ये तमाम कुछ बताने के लिए शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शरद। इट सीम्स ठीक ठाक है, एशियाई बाजार जो है फिलहाल बुरे तो नहीं कहेंगे, अच्छे संकेत। और गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स अप। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले आपने सही कहा कि मिले जुले संकेत तो आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, लेकिन कुछ मेजर अनाउंसमेंट ट्रेड डील का नहीं आया है। तो बाजार को अभी भी क्या ट्रिगर मिलता है कि कंसोलिडेशन में रहता है, उस पर सवाल देखने मिलेगा। लेकिन मानसी आपने सही कहा, फंडामेंटल्स पे ज़्यादा जोर लगा रहे हैं और अर्निंग स्पेसिफिक रिएक्शंस आ रहे हैं। उतार चढ़ाव तो बाजार में देखने मिले हैं, मिले जुले बंद हुए अमेरिका बाजार। वही अगर बात करें तो डाउ जोन्स के ऊपरी स्तर से जो है लगभग आप कह सकते हैं 300 अंक फिसलकर सपाट बंद हुआ है, लेकिन अभी भी नियर रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है ही डाउ जोन्स। वही बात करें नैस्डैक की तो यहाँ पे भी 78 पॉइंट्स की तेजी आई थी। S&P 500 देखे तो कल कारोबार में एक नया रिकॉर्ड बनाया था। अब धीरे धीरे करके अर्निंग्स जो है कंप्लीट हो रहे हैं यूएस में भी। लगभग आप कह सकते हैं 90% अर्निंग्स जो यूएस में आए हैं अनुमान से बेहतर देखने को मिले। अल्फाबेट 3% कल ऊपर था, अमेजॉन के शेयर में 1.5% की तेजी आई। अच्छे नतीजे की उम्मीद से वेरिजन का शेयर 4% उछला। तो आप देख रहे हैं कि लार्ज कैप्स भी अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूएस के मार्केट्स के रैली में, और टैरिफ को लेकर जो निवेशकों के बीच डर है वो कम हो रहा है, तो वो दिख रहा है। अब जो भी अनाउंसमेंट आता है या थोड़े नेगोशिएशन होते हैं वो सब फैक्टर्ड इन हो गए, ये हम आपको पहले ही बता दिए थे। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स में करीब 50 अंक की तेजी है, नैस्डैक और S&P फ्यूचर्स भी हरे निशान में। तो अभी ग्लोबल संकेत जो है आप कह सकते हैं मिक्स टू पॉजिटिव साइड के बीच में है करेंटली। एशियाई बाजार की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी करीब 50 अंक ऊपर है, 25,200 के पास है। कल हमारी स्ट्रेस आ रही थी कि 24,900 24,800 के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या वो सस्टेन कर पाएंगे, लेकिन कल क्लोजिंग अच्छा था। और आज देखिए यहाँ पे गिफ्ट सिटी भी इम्प्लाइड ओपनिंग जो है लगभग 50 पॉइंट्स के ऊपर दे रही है। जापान के बाजार निक्के में करीब 150 अंकों की बढ़त आई है, एक दिन का ट्रेडिंग हॉलीडे था उसके बाद जापान आ रहा है। वही कोरिया की बात करें तो इनके बाजार को कोस्पी में लाल निशान में कारोबार हो रहा है। तो एशियन मार्केट्स में मिले जुले संकेत आ रहे हैं, बट उससे कुछ घबराने का नहीं है। ग्लोबल क्यूज अभी भी नेट पॉजिटिव ही हैं। बाजार के लिए अन्य संकेत की बात करें तो जो ट्रेड वॉर की चिंता से जो क्रूड लेवल्स है और डिमांड पर दबाव की आशंका हो सकता है। ऑफकोर्स थोड़े दिन पहले प्रोडक्शन कट्स की भी बात हो रही थी, बट ऐसा कुछ खास ओवर द वीकेंड भी नहीं आया, ना कल आया ना आज आया है। तो पिछले 3 से 4 दिन में एक रेंज में जो है फंसा हुआ है ब्रेंट क्रूड लगभग $69 to $70 के बीच। वही अगर हम बात करें कॉमेक्स पे तो सोना यहाँ पे 3400 पे थोड़ा सा स्लाइड जंप अप आया है। पहले 3350 3360 था, अभी $3400 आया। और चांदी की बात करें तो $39 के पास जो है सपाट लेवल्स पे। तो कुछ खास मूवमेंट आपको जो है आप कह सकते हैं अलग एसेट क्लासेस जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या ब्रेंट क्रूड में नहीं दिखने मिल रहा है। तो अभी भी ग्लोबल मार्केट्स का है तो फंडामेंटल्स और अर्निंग्स पे ज़्यादा मूव कर रहे हैं, और जिस तरह ट्रेड इश्यूज या आप कह सकते हैं ट्रेड की अनाउंसमेंट्स आएंगे वो धीरे धीरे करके सब फैक्टर्ड इन हो रही हैं। तो अगर कुछ ऐसा कुछ बड़ा अनाउंस कर देते हैं ट्रंप मानसी, तब जो है सवाल उठेगा या वॉलेटिलिटी आइदर साइड ग्लोबल या डोमेस्टिक देखने मिल सकता है। लेकिन अभी तक 1 अगस्त जो है इंपॉर्टेंट डेडलाइन भी है, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो अभी भी बाजार वेट एंड वॉच मोड पे है, बट अर्निंग्स ड्राइव कर रहे हैं पूरे सेंटिमेंट इंडिसेस के। एब्सोल्युटली शरद, शुक्रिया विदेशी बाजार के सारे संकेत हमें बताने के लिए। सो हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ इम्प्लीकेशंस पर अनाउंसमेंट्स का इंतजार है।
भारत को भी इंतजार है, क्योंकि इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इन तमाम पर हमारी नज़र है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें, फिलहाल ओवरनाइट ऐसे कोई अनाउंसमेंट्स हुए नहीं है और इसी के चलते विदेशी बाजार जो है अपनी चाल, और ठीक भारतीय बाजार की ही तरह विदेशी बाजार में भी अर्निंग सीजन चल रहा है। भारतीय बाजार में इस वक्त जो इम्पोर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है, जो बाजार को ड्राइव कर रहा है, लार्जर वे में कह सकते हैं कि अर्निंग्स हैं, निफ्टी, एफएनओ और कैश की लंबी फहरिस्त हैं। कई सारे नतीजे आ रहे हैं और उसी कड़ी में आज के सत्र में भी ढेर सारे नंबर्स आने वाले हैं, और ये सारे के सारे नंबर्स से ठीक पहले हम देख रहे हैं मार्केट में रिएक्शन, नतीजों के बाद भी रिएक्शंस, और मैनेजमेंट की तरफ से लगातार टेक अवेज भी आ रहे हैं, जिस पर बाजार जो है क्लियरली रिएक्ट करते हुए। तो चलिए, ग्लोब सेटअप तो ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और क्विकली आपको एफआईएस डीआईएस का एक्शन बता देते हैं, और उसके बाद हमारे मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ के आज के लिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या कहती है वो बता देंगे। एक दिन की खरीदारी एफआईएस की तरफ से देखने जरूर मिली, लेकिन कल के सत्र में हमने देखा 1681 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े एफआईएस की तरफ से आते हुए दिखे।